क्लास है वो प्रायिकता के जो 11 क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं उनको हम सरलता से हल करना सीखेंगे। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो पहले के दो भाग अपन ने करे हैं उसमें क्लियर मैं करवा चुका हूं, फिर भी कुछ हिस्सा आप इससे भी क्लियर कर पाएंगे। तो इसका अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक पासी को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो अंक कौन सा आना चाहिए? 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा अंक पासे को फेंकने पर, तो पासे की संख्या क्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 और 6। 4 5 6। अब 4 से बड़ा अंक कौन सा है? 5 और 6। तो आप लिखेंगे अनुकूल घटना 2 कुल घटना 6 प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना। अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना 2/6 1/3। पहला क्वेश्चन था आपका 4 से बड़ा अंक आए, 4 से बड़ा अंक आए तो 2 ही है, 5 और 6। तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 2। कुल घटना कितनी होगी? 6। तो 2/6। इसमें आपको बोलता 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो बता देते 1 2 और 3 3/6। समझ में आया? कुछ भी पूछे आपको, जितनी संख्या उससे छोटी या बड़ी है उतनी संख्या क्या हो जाएगी? अनुकूल। और बाकी कुल तो एक पासे में कितनी रहती है? 6। यहाँ तक कोई डाउट मुझे नहीं लगता आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है एक सिक्के को 2 बार उछाला और दोनों बार चिताने की प्रायिकता बताएं। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला और दोनों बार चित आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चित्त। तो आपको पता होना चाहिए सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, सिक्के को उछालने प्राप्त परिणाम क्या क्या होंगे? HH HT TH और TT, मतलब हेड हेड टेल हेड और टेल टेल। अब आपको यहाँ पे लिखने अनुकूल, अनुकूल घटना है, अनुकूल परिणाम कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो जो। अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, तो क्या बोल रहे हैं? दोनों बार चित्त आए। दोनों बार क्या है? चित्त। तो दोनों बार चाहे चित्त पूछे चाहे पट पूछे, क्योंकि चित्त और पट दोनों कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1। कुल परिणाम कितने हो गए? 4। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे आप और 1/4। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। तीसरा है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को चूज किया। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या, तो आप लिखेंगे 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब इसमें से आपको अभाज्य संख्या चूज करनी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या चूज की और वो संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सुनो, अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। मतलब खुद का ही भाग जाना चाहिए, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसको एक को इंक्लूड नहीं करते। एक नहीं होती है, एक को तो हटा दो। 2 में किसी और संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 में जाता है? नहीं जाता। 5 में, 7 में, 11 में, 13 में और 17 में, इन्हीं संख्याओं में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो अब आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप कि कुल प्राप्त परिणाम, कुल प्राप्त परिणाम बराबर, अब लिखेंगे अनुकूल घटना। अनुकूल घटना कितनी हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और कुल घटना कितनी हो गई? 17। तो प्रायिकता का सूत्र यहाँ पे आप लगाएंगे और लिख देंगे 7/17।
कोई डाउट है? नहीं। चौथा क्वेश्चन अपन करते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाला। एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 3 बार। और तीनों बार हेड आए या टेल आए। तो एक बार बताओ, सिक्के पर कुल घटना कितनी होती है? 2। और कितनी बार उछाला? 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कुल घटना कितनी हो गई? 8। अब सुनो, तीनों बार हेड आए, तीनों बार टेल आए, तो हमें ध्यान रखना किसी भी प्रकार से कि तीनों बार हेड आए एक बार आता है और तीनों बार टेल आए एक बार आता है। तो 1 रे 2, तो आप लिखेंगे कुल परिणाम 8 और अनुकूल परिणाम 2, तो 2/8। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की 52 ही रविवार आने की प्रायिकता क्या आपको? क्वेश्चन ढंग से देखने, क्वेश्चन लिख भी रहा हूं मैं पूरा। एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता। अब सुनो, लीप वर्ष है चाहे अलीप वर्ष है, कोई सा वर्ष हो, बात यहाँ पे आगे करती है। अब देखो 52 रविवार, मतलब रविवार कितने आने चाहिए? 52 ही आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 52। और आपको पता है कि लीप वर्ष हो चाहे अलीप वर्ष हो, 52 रविवार तो आ चुके हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है 364 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? 52। तो प्रत्येक बार 52 बार तो आ चुका है। तो ये पूछना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है कि 52 ही रविवार आए, मतलब ये बोल रहा है कि अब जो बाकी के 2 दिन बच गए उसमें क्या नहीं आना चाहिए? रविवार नहीं आना चाहिए। तो आपको पता है, तो आप लिखेंगे कुल प्राप्त परिणाम। कुल प्राप्त परिणाम ऐसे लिखना कि या तो वो दिन सोमवार, आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, सोमवार होगा या मंगलवार, मंगलवार होगा या बुधवार, बुधवार होगा या गुरुवार, गुरुवार होगा या शुक्रवार, शुक्रवार होगा या शनिवार, शनिवार होगा या रविवार, रविवार होगा या सोमवार। क्योंकि 2 दिन बच रहे हैं, क्योंकि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? 364 बराबर 366 बराबर 52 वीक प्लस 2 दिन। इसमें कितने दिन बचते हैं? 2। और लीप वर्ष में कितने दिन बचते हैं? 1। पूरा मैंने आपको कल सही से समझाया था, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, 52 प्लस 2 दिन बचते हैं लीप में, और लीप में 1। अब सुनो, रविवार कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो रविवार आने की प्रायिकता पूछता या अपन बोलता कि 53 रविवार आए, तो अपन क्या लेते? रविवार लेते। लेकिन क्या पूछ रहा है? 52 ही है, तो रविवार नहीं होने चाहिए। बताओ रविवार कितने दिनों में नहीं है? 1 2 3 4 5। तो आप लिखेंगे अनुकूल घटना बराबर 5, अनुकूल घटना बराबर 5 और कुल घटना बराबर 7, तो 5/7। कोई डाउट है? नहीं। छठवां क्वेश्चन सबसे इजी है। छठवां क्वेश्चन है, यदि PA बराबर 0.65 है, PA बराबर कितनी है? 0.65 है, तो PA डैश का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बोला था किसी घटना का घटित होना और न होना किसके बराबर होता है? 1 का। तो आप लिखेंगे PA प्लस PA डैश बराबर 1, 0.65 प्लस PA डैश बराबर 1, PA डैश बराबर 1 माइनस 0.65, 0.35। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद की संख्या को कभी भी एक साथ नहीं बोलते हैं, जिसको बोलेंगे 0.65, इसको बोलेंगे 0.35। इसका सीधा सॉल्यूशन ये है कि आपको कभी भी एक घटना देते और दूसरी घटना पूछे, तो आप उसको सीधा किसमें से घटा दोगे? 1 में से। आपके आंसर सामने होंगे। अब देखो, सिक्कों का क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, चाहे तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लो और चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाल लो, तो कुल प्राप्त परिणाम तो वही रहेंगे। कुल प्राप्त परिणाम
हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो देखो। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक ही पटाई, अधिक से अधिक कितना पटाई? एक। ध्यान रखना, क्वेश्चन बोल रहा है अधिक से अधिक। तो अब मैंने आपको कल बताया था कि आप मम्मी को ये बोल के जाओ घर पर कि मम्मी मैं ज्यादा से ज्यादा एक रोटी खाऊंगा, तो आप क्या दो खा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि मम्मी रोटी एक बनाएगी आपके लिए। तो अधिक से अधिक कितना आना चाहिए? एक। क्योंकि अधिक से अधिक एक बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना, दो दो बार वाले लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो एक रे दो, तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हुए? दो। और कुल परिणाम 4, 2/4। कोई डाउट है क्या? नहीं। हमेशा ध्यान रखना, सूत्र लगाना अनिवार्य है। प्रायिकता का सूत्र आपको पता है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्या कि एक पासे को 2 बार उछाला, एक पासे को 2 बार उछाला, उसका योग कितना होना चाहिए? पहला क्वेश्चन है 9, दूसरा क्वेश्चन है 13। प्रायिकता याद हो मैंने बोला था, तो आप लिखेंगे कुल प्राप्त परिणाम। कुल प्राप्त परिणाम मैंने बोला था जब भी 2 पासों की बात आई, कितने पासों की बात आई? 2 पासों की। मैंने बोला था 1 से 6 तक की गिनती इस प्रकार से आपको लिखनी है, 1 2 3 4 5 6। और अब देखो क्या पूछ रहा है, ये योग कितना आना चाहिए? 9। तो 1 में क्या जोड़ेगी? 9 आ जाए, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। 8 पास पे आता है? नहीं। 2 आता है, 7 आता है? नहीं। तो आप लिखेंगे कुल प्राप्त परिणाम, ये ऐसे कैसे, ठीक है। फिर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। कितने अनुकूल परिणाम? 1 2 3 और 4। फिर लिखेंगे कुल परिणाम। अब ध्यान रखना, कुल परिणाम 2 पासे की उछाल रहे हैं ना, तो 36 होते हैं। मैंने कहा पासे में घटना कितनी होती है? 6। और कितनी बार चला? 2 बार, तो चलेगा 36। तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। तो प्रायिकता सूत्र लगाओगे 4/36, 1/9। क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद हैं, या 4। 5 तो लाल थैले में, 5 तो लाल गेंद है रेड, और 3 क्या है? सफेद गेंद है। अब बताओ कुल गेंद कितनी है भाई साहब? 8 है। कुल गेंद कितनी है? 8। तो आप लिखेंगे कुल घटना। अब लिखेंगे अनुकूल घटना। अब सुनो, वह गेंद सफेद हो, तो वह गेंद सफेद हो, तो सफेद गेंद कितनी है? 3। तो 3/8। और सफेद नहीं हो, तो सफेद कितनी गेंद नहीं है? 5। तो 5/8। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं? मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मैंने ये सारी चीजें आपको दोनों वीडियो में क्लियर करवा दी है। आपको पूरा नॉलेज वहां मिल चुका है, आपको बहुत के क्वेश्चंस भी। मैं चाहता हूं आप खुद भी कुछ अच्छे से करें, और फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपके सामने फेस हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए अच्छा वीडियो और तैयार करके आपको अपलोड कर दूंगा। कोई भी समस्या है, कोई भी मेरी कमी है तो मुझे जरूर बताएं, जिससे आपको मैं अपना अच्छे से अच्छा आपको दे सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि 12 खराब पेन है। 12 कितने हैं? 12 क्या है? खराब पेन। और 132 पेन है अच्छे। तो आप लिखेंगे बैड पेन या खराब पेन बराबर 12, गुड पेन मतलब अच्छे पेन 132, तो टोटल पेन कितने हो गए? 144। तो आप लिखेंगे अनुकूल घटना और कुल घटना। अब सुनो, क्वेश्चन बोल रहे हैं
खराब पेन अच्छे पेनों मिल गए मतलब कुल पेन कितने हो गए 144। तो फुल कट मतलब कितने हो गए 144। अब पूछ रहा है अच्छे पेन आने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन कितने 132, तो 132 बटे 144, 12 से कट रहे हैं तो 12 12 144 और 12 11 132, 11 बटे 12। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको वैसे, फिर भी देखते हैं। एक गड्डी है तो टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो कुल घटना हमेशा कितनी रहेगी 52, कितनी रहेंगी 52। अब देखो क्वेश्चन 5 पूछ रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है लाल रंग का गुलाम। अब बताओ लाल रंग का गुलाम पूछ रहा है, तो मैंने बोला था लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं 2, ईंट का गुलाम भी लाल होता है, लाल पान का गुलाम कितना होता है लाल, तो घटना कितनी होगी 2, तो 2 बटे 52। दूसरा क्वेश्चन है लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता। तो एक बात बताओ, ईंट के पत्ते लाल होते हैं कि काले होते हैं, लाल होते हैं, और लाल पान के पत्ते भी क्या होते हैं लाल, तो 13 13 26, 26 बटे 52। ईंट की बेगम, बताओ ईंट की बेगम कैसी होती है, ईंट की बेगम एक की होती है, तो 1 बटे 52। और लास्ट एंड फाइनल हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कितने होते हैं 13, 13 बटे 52। और अंतिम पान का इक्का, पान का इक्का कितने होता है भाई, एक ही होता है 1 बटे 52। तो ताश में कंफ्यूज नहीं होना है, ताश में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ताश का नॉलेज होना जरूरी है। या फिर बोलता तस्वीर वाले पत्ता आने की प्रायिकता, तस्वीर वाले कितने होते हैं 12, 12 बटे 52, बिना तस्वीर की प्रायिकता 40, 40 बटे 52। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा मैं आपको आधार से मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसमें आधार से मैथ पढ़ा रहा हूँ, मतलब चैप्टर स्टार्ट करके टीचर्स की तरह सीधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा। जैसे मैंने प्रायिकता आपको पढ़ाई, तो प्रायिकता का पहले मैंने आपको पूरा बेस, पूरा आधार, प्रायिकता में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये चीज मैंने आपको दोनों वीडियोस में बताई, और लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया। मेरे सारे वीडियोस इसी प्रकार से होंगे, पहले आपको पूरा बेस तैयार करवाना ढंग से, अच्छे तरीके से, आधार से लगी तरह, और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे, कोई क्वेश्चन आपका पुट अप नहीं हो। जहां तक मुझे पता है, अगर आपने तीनों वीडियोस देखे हैं तो मेरे किसी भी चीज में आपका डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।